आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। कल रात स्थानीय होटल ग्रैंड एसआर के सभागार में नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ और एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में हृदय रोग, अस्थि रोग, मधुमेह रोग, कैंसर रोग व नाक कान गला रोग विषय पर चिकित्सीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी को सर्वप्रथम वाराणसी के MCH कार्डियो थोरेसिक डॉक्टर अमित श्रीवास्तव ने संबोधित करते हुए उच्च रक्तचाप पर जल्द और उचित चिकित्सा पर विस्तृत जानकारी दी और उससे बचाव और रोकथाम की व्याख्या करते हुए कहा कि बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं होता कि उन्हें बीपी की समस्या है। मोटापा होना, डायबिटीज, अनियमित दिनचर्या, दूषित आहार विहार और तनाव आदि उच्च रक्तचाप के सामान्य कारण हैं। ऐसे लोगों को जिनकी उम्र 40 वर्ष से ऊपर है, उन्हें 2-3 माह के नियमित अंतराल पर अपनी बीपी अवश्य जांच कराना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को लंबे समय तक बीपी की समस्या रहती है तो उसे कई सारे खतरे हो सकते हैं। उनकी आंखों को, दिमाग को, किडनी को और हृदय को प्रभावित कर सकता है। इसके निवारण के लिए बीपी को नियंत्रित रखना चाहिए, समान जीवनचर्या का पालन करना चाहिए, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, अल्कोहल आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। रोज सुबह कम से कम 30 मिनट तक व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तनाव से दूर रहना चाहिए। किसी भी तरह की परेशानी होने पर योग चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। मधुमेह या डायबिटीज पर बोलते हुए डॉक्टर अलंकार तिवारी ने लोगों से अपने आहार विहार को नियंत्रित करने को कहा। उन्होंने कहा कि डायबिटीज, अनियमित दिनचर्या, बाहरी खाद्य पदार्थों का सेवन, शारीरिक श्रम न करना आदि कारणों से होता है। अतः नियमित व्यायाम और स्वस्थ आहार विहार का पालन करके हम इससे बच सकते हैं। इसके साथ ही अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कुमार झा ने घुटने में होने वाले दर्द की चिकित्सा और बचाव पर व्याख्यान दिया। नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हर्ष सिंह ने इनकी सामान्य बीमारी और उससे बचाव के उपाय बताए। कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर दीपक कुमार सिंह ने वर्तमान समय में बढ़ते हुए कैंसर रोगियों के प्रति चिंता व्यक्त की और आज के वातावरण और खान पान को उसका दोषी बताया। इससे पूर्व नीमा गीत, क्वचित अर्थ, क्वचित मैत्री, क्वचित धर्म, क्वचित यश द्वारा कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। तत्पश्चात नीमा सदस्यों द्वारा सभी वक्ताओं को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सभागार में उपस्थित चिकित्सकों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष डॉक्टर DD सिंह ने कोरोना काल में आयुर्वेद की बढ़ती हुई लोकप्रियता की सराहना किया, लोगों से इसे अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी दवाओं के दुष्प्रभाव से इतने खतरनाक है कि आदमी उसे लेने से डरता है। इसके विपरीत आयुर्वेद की दवाएं स्वास्थ्य को लाभ करती हैं और उनका दुष्प्रभाव भी नहीं के बराबर होता है। कार्यक्रम के अंत में नीमा आजमगढ़ द्वारा सभी वक्ताओं को अंग व श्रम देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। संगोष्ठी की अध्यक्षता पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर VS सिंह ने और संचालन अकादमिक सचिव डॉक्टर विनोद कश्यप ने किया। न्यूज़ 9 भारत के लिए संवाददाता विक्रांत उपाध्याय की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, आज का कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा आजमगढ़ और एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी के संयुक्त तत्वावधान में आज हम लोगों ने सतत चिकित्सा शिक्षा CME कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसके तहत हृदय रोग विशेषज्ञ, अस्थि रोग विशेषज्ञ, कैंसर रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ और डायबिटीजोलॉजिस्ट, ये सारे विशेषज्ञों ने अपने अपने विषय पे व्याख्यान दिया, जिससे आजमगढ़ नीमा के सारे चिकित्सक लाभान्वित हुए। समय समय से चिकित्सा पेशा ऐसा है कि उसमें समय समय से अपडेशन जरूरी है। अपडेट करते रहने से ज्ञान की वृद्धि होती है। उसी का एक अंग है सतत चिकित्सा शिक्षा CME। ये बीच बीच में हम लोग CME करते रहते हैं ताकि हमारे डॉक्टर आज के परिवेश से रूबरू हों। इसके लिए बनारस के जो बड़े डॉक्टर हैं उन लोगों ने आके आज CME में अपने टॉपिक दिन में कितने सेमिनार में कितने लोग आयोजन में लाभ लिए? आज के सेमिनार में 114 चिकित्सक जिले भर से आए हुए थे। जिले के कोने कोने से सभी लोगों ने अच्छे से सुना और मुझे लगता है कि उसका फायदा उनके दैनिक प्रैक्टिस में जाएगा। जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया तो उसमें कितने लोग उपस्थित हो पाए? निःशुल्क चिकित्सा शिविर हम लोग दिन में किए थे। उसमें ये सारे विशेषज्ञ थे। इसके अलावा एक गुदा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात गुप्ता सर भी थे। इन लोगों ने मिलके मरीजों को देखा, उनकी जांच कराई
और सारे मरीजों को हम लोगों ने निःशुल्क दवा भी दिया सर। क्या उद्देश्य है सर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का? नीमा शुरू से सर ये चाहती है कि नीमा सिर्फ चिकित्सकों के बीच में न रहे। नीमा आजमगढ़ हमेशा से आम जन के बीच में अपना रिश्ता बना के रखती है। कोरोना काल रहा हो, चाहे पहले का काल, चाहे बाद का काल। कोरोना काल में भी जब सब लोग घर में बैठे थे तो नीमा के चिकित्सक आगे थे सर। उसके बाद सेकेंड लहर में हम लोग रेलवे स्टेशन पे, बस अड्डे पे, पेट्रोल पंप पे हम लोग मास्क और सैनिटाइजर का फ्री वितरण किए। जब पूरे देश में हाहाकार मचा था, खून की कमी थी, तो नीमा आजमगढ़ ने ब्लड डोनेशन कैंप करके 79 यूनिट ब्लड डोनेट किया, जिससे आजमगढ़ के मरीजों की बड़ी मदद हुई। हम लोग ये चाहते हैं कि कार्यक्रम ऐसे हो जिनसे आम जनता का लाभ हो। हम डॉक्टर हैं, आम जनता का क्या लाभ, तो उसका उसी कड़ी में निःशुल्क चिकित्सा शिविर किया गया था, जिससे आम जन इतने बड़े डॉक्टर को दिखाने के लिए बनारस जाएं, 2000 रुपया फीस दें, समय निकालें, पैसा खर्च करें, उन सारी चीज़ों को आजमगढ़ में बुला के निःशुल्क कराना, ये नीमा आजमगढ़ इसीलिए की कि आम जन का फायदा हो। डॉक्टर साहब, मरीज और डॉक्टर के बीच विश्वास कम होता जा रहा है, तो इसके बारे में क्या आप लोग रूपरेखा खींच रहे हैं? देखिए, कोई भी काम का कारण एक नहीं होता है, दोनों कारण हैं। कहीं न कहीं कुछ डॉक्टर भी कारण है और कहीं न कहीं बहुत सारे मरीज भी कारण हैं। जब मरीज चाहता है कि हम जहाँ जाएं वहाँ एक छत के नीचे ही सारे काम हो जाएं, तो वो खुद प्रेशराइज करता है। कई बार मरीज हमारे आता है पेट दर्द का, तो हम कहते हैं कि दवा के लिए साफ सोनोग्राफी नहीं कराएंगे क्या? तो मरीज खुद कई चीज़ों को प्रेशराइज करता है, हम नहीं कराएंगे दूसरे डॉक्टर के यहाँ चला जाएगा। तो ये जो डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता गिरा हुआ है, इसमें बहुत सारा, एक तो सोशल मीडिया, दूसरा गूगल बाबा, बहुत सारे कारण है। सब लोग अपने आप को डॉक्टर समझने लगे हैं। आज रिक्शे वाला डॉक्टर से ज़्यादा ज्ञान बांटता है। हमारे आसपास का मरीज जो है मेडिकल हॉल से ज़्यादा दवा लेता है, तो उसमें किसको दोष देंगे आप? हर आदमी अपने को अकलमंद समझता है और वो अकलमंदी के चक्कर में गलती करता है। अपना सर परिचय बताएं। मेरा नाम अमित रंजन है। मैं एपेक्स हॉस्पिटल वाराणसी में महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत हूँ। आज आपके द्वारा आजमगढ़ में कैंप लगाया गया, कैंप का क्या उद्देश्य है? आज हमारा कैंप लगा जिसमें कि हमारे सुपर मल्टी स्पेशलिटी की जो डॉक्टर्स थे, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, एंडोक्रोलॉजी में डॉक्टर अलंकार तिवारी, हमारे ऑर्थो के डॉक्टर अमित झा एंड डॉक्टर दीपक कुमार सिंह ऑन्कोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर हर्ष जो कि ENT स्पेशलिस्ट है, वो आए और यहाँ के फ्री परामर्श दिया उन्होंने। और काफ़ी संख्या में मरीज आए हमारे कैंप में और फ्री परामर्श का लाभ लिए। हम लोग बीच बीच में ये फ्री कैंप हम लोग करते रहते हैं एपेक्स हॉस्पिटल के द्वारा, जिससे कि इलाके के जो गरीब तबके के लोग हैं उस कैंप से वो लाभान्वित हों और उनका फ़ायदा उठा सकें। सर, लोगों के मन में एक धारणा बन गई है कि एपेक्स हॉस्पिटल काफ़ी महंगा है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे एपेक्स हॉस्पिटल में अगर थोड़ी सी सुविधाएं भी अच्छी है और मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं हैं, और ऐसा नहीं है। हमारे एपेक्स हॉस्पिटल में अगर गरीब पेशेंट आते हैं तो हम उनको ट्रस्ट के थ्रू उनके इलाज भी करते हैं, और अगर आयुष्मान कार्ड धारक आते हैं तो उनका भी फ्री में इलाज होता है। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है कि हम ज़्यादा महंगा हॉस्पिटल है। हाँ, ये है कि सर्विसेज अच्छी है, फैसिलिटीज़ अच्छी है, उस हिसाब से वहाँ पे उनको चार्जेस देने पड़ते हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफ़ी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूँगी इजाज़त। नमस्कार।